हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है? और क्या कुछ ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन आपको देना चाहते हैं भविष्य को लेकर के, ठीक है? और जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं, क्योंकि जब आप एक डिवाइन पाथ पर होते हैं तो डेफिनेटली आपके जो हैं हेटर्स एंड एनिमीज़ खुद से ही बन जाते हैं, आप उसको चाहो ना चाहो। बट जब आप डिवाइन पाथ पर होते हैं, कुछ लोग आपसे अपने आप में ही जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, एनिमीज़ वाले भाव पालने लगते हैं। सो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर के, क्या कुछ चीज़ें हैं, चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज़ को टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, मादी शक्ति। Thank you, angel. Thank you, ancestors. Thank you, all divine supernatural power. Thank you. प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की और आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं करंट में। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य उच्च कोटि की आत्माओं को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स। ओके, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो भाई कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ। अगर आप अनमैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कोई रिश्ता होने वाला है और जो ये पर्सन आपके जीवन में आएगा ये आपका ट्रू सोलमेट एंड आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है ये, ठीक है? क्योंकि आपने अपने जीवन से कार्मिक फेज को रिलीज कर दिया है। जब आपके जीवन से कार्मिक फेज रिलीज हो जाता है, ठीक है, जब कार्मिक बैगेज आपका उतर जाता है एंड देन आफ्टर उसके बाद आपके जीवन में कोई पर्सन आता है, कोई मेल कोई फीमेल, तो वो आपकी रियल ट्रू सोलमेट होते हैं, ठीक है? और कार्मिक्स क्या होते हैं? कार्मिक्स आपको कर्मों का हिसाब किताब लेने देने के लिए ही आते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं, आपके माता पिता के रूप में, आपके भाई बहन के रूप में, है ना, फ्रेंड्स के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, किसी भी रूप में जो कार्मिक्स होते हैं आपसे अपने कर्मों का जो लेन देन है चुकतू करने, वो आते हैं। सो यहाँ पे स्पेशली अनमैरिड लोगों के लिए ये मैसेज आया है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके जीवन में एक, अगर आप मेल हैं तो एक बहुत लक्ष्मी जैसी लड़की आपके जीवन में आएगी, है ना? और अगर आप कोई फीमेल हैं तो राम जैसे इंसान आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि इस समय में आपके जो वाइब्स हैं, आपकी प्योरिटी नेक्स्ट लेवल है। सो जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, ये प्रकृति का, ब्रह्मांड का जो है नियम है। और जो अनमैरिड लोग हैं उनके जीवन में डिसबैलेंसिंग थी, उनके जीवन में किसी तरीके के ऑब्स्टेकल थे, परेशानियां थी, या आप कार्मिक फेस में थे, आपको ये लग रहा था कि ये इंसान मेरा कार्मिक पार्टनर है या मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या है ये, तो वहां पर एक बैलेंस आएगा इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट 2 मंथ की एनर्जी आई है हर कुछ लोगों के लिए, अगले 2 सप्ताह में भी, या कुछ लोगों के लिए 2 दिन में भी बात बन सकती है, ठीक है? 2 मंथ मैक्सिमम, ठीक है, एंड 2 वीक्स एंड 2 डेज की एनर्जी आई है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, ये एनर्जीज हैं। सो कंग्रेचुलेशन एक हैप्पी लाइफ के लिए जो भी लोग इस रीडिंग के साथ मैच हैं। ओके, एंड द एस ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्योंकि इस समय में आप छलक रहे हैं,
आपकी ऊर्जाएं बह रही हैं, आपकी पवित्रता दिख रही है लोगों को, ठीक है। आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो डिग्निटी आपने बनाई रखी है। देखिए यहाँ पर है ना, कुछ लोगों ने, अगर आप अनमैरिड हैं तो कुछ लोगों ने आपको गलत जज किया है, आपको गलत वे में आपको आपके बारे में अफवाहें फैलाई हैं, या कई बारी हो सकता है आपका रिश्ता ब्रेक करने की कोशिश करी है, आपको रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी हो कुछ लोगों ने। जो अनमैरिड हैं सिर्फ उनके लिए ये मैसेज है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो गंदे लोग होते हैं, जो किसी के चरित्र पर फिजूल में उंगलियां उठाते हैं, एक समय ऐसा आता है भगवान उनके मुंह पर खुद ताला लगा देता है, क्योंकि प्योरिटी सबको दिखती है, पवित्रता सबको दिखती है। तो यहाँ पे आपकी जो डिग्निटी है, प्योरिटी है, एंड सोल ऑफ कॉन्शियसनेस में है आप, है ना। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, और ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो पवित्रता है वो छलक रही है और अनकंडीशनल है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है कि आप जो है अपने करियर को लेकर के या तो कुछ अच्छा बहुत कर रहे हैं, आपका फुल ऑन जो माइंड है अपने आप पर है, आप सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ केयर टेकिंग पर आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, सो दैट आपके जीवन में सम काइंड ऑफ एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जो आप होते हैं वही चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कुछ लोगों के जीवन में फिर से 2 नंबर की एनर्जी आ गई है। कुछ लोगों के जीवन में मुझे यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि आप पेंटिकल्स, यानी आप जो हैं पैसे को लेकर के आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, कभी आप अप्स पे आ जाते हैं, कभी डाउन पे आ जाते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि आपके पेंडिकल्स कभी अप्स पे जाते हैं, कभी डाउन पे जाते हैं, यानी आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कभी डाउन आ जाती है, कभी हाइट पे जाती है, कभी लो, कभी हाइट। क्यों? आप इमोशनली बैलेंस नहीं है, ठीक है। इमोशनली आप बैलेंस नहीं है। एंड जो इमोशनली आपके जो वेव्स हैं ना, कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन होते हैं। ईश्वर का यहाँ पे मार्गदर्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप आपके जो इमोशनल वेव्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इससे आपके इमोशंस बैलेंस होंगे एंड एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ पाएगी, स्थिरता आएगी। एंड स्टेबिलिटी की मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कमी दिख रही है, जो लोग पैसे को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं है आपके जीवन में, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे करते हो कि जब आपके पास पैसा आता है आप बहुत खर्चीले हो जाते हो, और जब आपके पास पैसा नहीं होता फिर आप ऐसे हो जाते हो जैसे आप भूखमंगे हो। बिल्कुल तो ऐसा नहीं करना। अगर आप, परमात्मा ने आपको पैसा दिया है तो उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है मैनेज करना सीखें, ठीक है। सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है? आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसका 50% पार्ट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। 50 में से 40% में से आपने 50 आपने इन्वेस्ट कर दिया, बचा 50 में से 10 एंड 15% जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, आपका मन करे, उतना आप गरीब लोगों को, नीडी को, जो भी लोग है ना, जैसे जीव जंतु हैं, उनकी हेल्प करें। 15%, हाँ, परसेंट को आप जो है डोनेशन में आप दे सकते हैं। बचा 35% को आप अपने नीड्स में को पूरा करें। जो भी आपके नीड हैं, आपके शौक हैं, वो चीज़ें आप पूरा करें। इस तरीके से मैनेजमेंट करें अपनी मनी का। नहीं करोगे तो फिर भविष्य खतरे में रहेगा, फंस जाओगे, ठीक है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के साथ यहाँ पे बहुत सारा बहुत सारी इम्बैलेंसिंग वाली सिचुएशन आपने देखी है। देखो यहाँ पे ना, मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को जो है बहुत सारा इंतज़ार करवाया गया है, बहुत आपने पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है। आप इस कार्ड को देखें ध्यान से, जैसे ना आपके जीवन में कुछ ऐसे सीन्स होंगे। देखिए पेंडिकल्स येलो, और जो इस पर्सन ने शॉल ली हुई है ये भी येलो, और इसको ये इंसान जो है खूब मनी दे रहा है। इस हाथ में मनी इसको फ्लो कर रहा है, दे रहा है, और इस हाथ में इसके तराजू है, और ये देख रहा है इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, बट तराजू है। तराजू क्या इंडिकेशन देता है? जस्टिस को, न्याय को, वेटिंग को एंड पेशेंस को, ठीक है।
तो आप लोगों को यहाँ पर जो है पेशेंस बहुत करना पड़ा है, आपने धैर्य बहुत रखा है। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जो आपने पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, उसका रिवॉर्ड आपको इस न्याय के रूप में ज़रूर मिलेगा। एंड जो आपने ये मेहनत करी है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये ये वही पर्सन है। इसका दुशाला देखें आप, इसका दुशाला भी ग्रीनिश है एंड इसका भी दुशाला ग्रीनिश है, जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो इतने मेहनती हैं, आपने जो इतनी मेहनत करी है, जब आपने ये देखा कि आप को कुछ नहीं मिल रहा, तो आपने अपने जीवन में ना ये मेहनत शुरू करी है। और इस मेहनत का जो फल है, चेक इन करेंगे, मेहनत का जो फल है आपको वो मिलेगा। ये ईश्वर कह रहे हैं, जो आपने मेहनत करी है वो आपकी भाई खाली नहीं जाएगी, ठीक है। आपने जो मेहनत करी है वो खाली बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ईश्वर आपको उसका रिवॉर्ड देंगे। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ये भी 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी देखे, इस विमेन ने भी जो है ये ग्रीनिश दुशाला ऊपर वेयर करा हुआ है, नीचे इसका आउटफिट वाइट है, बट जो आउटफिट के ऊपर इसने दशाला सा कैरी करा हुआ है वो आप देखेंगे ग्रीनिश कलर का है। क्या डिनोट कर रहा है? ग्रीनिश, ग्रीनिश, ग्रीनिश एंड ग्रीनिश। ये बता रहा है कि ये वही पर्सन है जिसने रिश्तों में भी बहुत दुख देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो रही है, लोगों ने आपको मैनिपुलेट करा है, आपको डीमोटिवेट किया है, आपके साथ मिसबिहेव बहुत हुए हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। ओके ओके। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, जब तक आप इस नेचर में थे, ग्रीनिश दशाला में, जब आप ये देख रहे थे कि मुझे भी मिलेगा, आपको नहीं मिला, तो उस समय क्या था, आपके भीतर एक प्योरिटी थी, आपके भीतर एक प्रेम था, आप क्रोध नहीं करते थे, आप गुस्सा नहीं करते थे। बट जैसे जैसे आपने मेहनत करनी शुरू करी, तो इस इंसान ने देखे वो ब्लैक कलर का, ग्रीनिश के ऊपर ब्लैक आउटफिट को इसने कैरी करा हुआ है और रेड पतलून सी इसने पहनी है। क्या बता रहा है ये? रेड रेड जो कलर होता है, ये होता है फिजिकल स्ट्रेंथ का, हिम्मत का, साहस का, करेज का। तो आप हिम्मती साहसी बहुत हो गए जब आपने मेहनत करनी शुरू करी, जब आपने पसीना बहाने पर विश्वास रखा, तो आपने देखा आपके भीतर एक हिम्मत आ गई, एक साहस आ गया, एक करेज आ गया। एंड उसका नेगेटिव पॉइंट ये रहा, जो भी इंसान मेहनती होता है, जिस समय वो मेहनत कर रहा होता है ना, तो वो एक नेगेटिविटी को भी वेयर करता है। नेगेटिविटी क्या होती है? अगर आपको कोई छेड़े तो आप इसको छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है आप वहाँ पे भी बोल जाते हो जो आपको नहीं बोलना था। ऐसी भी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। हुई होंगी कुछ चीज़ें पास्ट में आपके साथ ऐसी, कि आप जिस समय मेहनत कर रहे थे और अगर आपको किसी ने छेड़ा, तो आपने पलट करके वहाँ भी बहुत डेंजरस लोगों को उनकी औकात में ला दिया, जहाँ पर शायद आपको नहीं बोलना चाहिए था। ये एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। तो आप लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं परमात्मा से, तो बहुत जल्द आपको चीज़ें दिख रही हैं। और जो भी लोग आपको खींच रहे थे आपके जीवन में, आपके उनको, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं जैसे वो ये सोचते कि थे कि हम सारी रस्सियां खींचे, ठीक है, और इस इंसान को घोट दे बिल्कुल वो, लेकिन वो जो उन्होंने खिंच आपकी तरफ खिंच पाई है, वो आप देखेंगे ऐसे लोगों की खुद के गले के फंदे बन चुके हैं। वो खिंच जो उन्होंने आपके लिए रखी थी, वो खिंच अब उनके गले के फंदे में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। एनेरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी आई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की। भाई जो भी आपने कर्म करे है ना, उसका तो फल मिलना आपको तय है, ठीक है। एक्शन लीजिए बस, करेक्ट। नाइट ऑफ पेंडिकल्स, स्ट्रेंथ 8 नंबर, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पर एम्प्रेस, ठीक है। तो आपने ये थ्रोन जो है ना, ये आपका है, ये थ्रोन आप जो है डिजर्व करते हैं, ओके। ये थ्रोन अब आप देखें, इसकी जो आउटफिट है ना, मैक्सिमम येलोइश, मस्टर्ड येलोइश है ना, एंड
वाइटिश है तो ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हैं और आपके हाथ में ना एक मैजिक वॉन्ड है, और उस मैजिक वॉन्ड से जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी है। और इस समय में जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ ना कुछ या किसी वीडियोस के जरिए, टैरो रीडिंग्स के जरिए, कहीं से भी आपको ईश्वर मार्गदर्शन देते हैं, ये भी एनर्जी है। और जो भी लोग आपको डाउन करने पे लगे थे, वो अब अपने जैसे ना मुंह की खा रहे हैं, अब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। ये भी सोच रहे हैं काश हम इतना गलत नहीं करते तो आज इस तरीके से हमारे हालात नहीं होते। जैसे ऐसे लोग हैं ना, अपने ही नेगेटिव जाल में जो है फंस चुके हैं। ट्रिकरी की एनर्जी आई है, ऐसे बहुत दुर्जन टाइप के लोग हैं आपके जीवन में। ठीक है, अब वो चीज़ अलग है कि ऐसे लोग अपने कर्मों से भीगी बिल्ली या तो ये बन चुके हैं या इनको बनना पड़ेगा, क्योंकि इनके कर्म बहुत बुरे हैं। कंप्लीसेंसी, क्योंकि आपने तो संयम और धैर्य हमेशा बनाए रखा है, उन इन लोगों ने आपकी धैर्यता को, आपके संस्कारों को कमज़ोरी समझा। कमज़ोर आप नहीं हैं, आप इनका सब कुछ बर्बाद करने की ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्टेंस, आपने जो है हमेशा एक्सेप्टेंस में आप रहे हैं, आप हर चीज़ को आपने स्वीकार करा है। ठीक है, आपने हर चीज़ को स्वीकारा है, ये एनर्जीज है। एंड द डिस्कवरी, और जब आपने ये स्वीकार करा हर चीज़ को, जब आपको स्वीकारा तो आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं मैं अपने लिए गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपको ईश्वर ने जो आपकी सेल्फ वर्थ है ना, ये देखें, आपका सेल्फ वर्थ ये थ्रोन है, आपको इस सिंहासन पर बैठना है एंड आप ये डिजर्व करते हैं। और आप देखिए ये सिंहासन कहाँ पर रखा हुआ है, एक रास्ते पर जो बहुत लंबा है। आपको इस पद पे बैठ करके बहुत ऊंचा जाना है, बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े एंड बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने हैं, जो स्वयं ईश्वर के दिए हुए कार्य हो सकते हैं आपके जीवन में। तो ये थ्रोन आपको मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में जिस तरीके के मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि गलत लोगों की जो पहचान होती है, आपको वो बहुत अच्छे से हो चुकी है, अब आपको कोई फंसा नहीं सकता किसी भी तरीके से। आप लोगों की शक्ल से, उसके हाव भाव स्वभाव से उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। तो अब आपके साथ कोई किसी भी लेवल पर चीट नहीं कर सकता। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं आप अपना नेम करेक्शन। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है ये। अगर आप हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस सब कुछ बेटर करना चाहते हैं तो ज़रूर से कराएं। जिनकी भी आप कराते हैं वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ में से। और ये एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल है। जैसे ही आप इसको करते हैं पेशेंस के साथ, आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल नेक्स्ट हो जाता है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, आप बदलने लगते हैं, लोग हैरान होने लगते हैं, है ना। आजू बाजू में लोगों को धक्के शॉक्ट लगना शुरू हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बहुत पावरफुल रिचुअल है, जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके लाइफ में आने लगती हैं। मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा। और ये ऑफर में है इस समय, अगर आप 2 लोगों की नेम करेक्शन कराते हैं तो थर्ड का हम फ्री करते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।